बिटकॉइन में जनरली लोग लॉस करते नहीं है, पर बिटकॉइन में सिस्टमेटिकली लॉस करवाया जाता है। आपको सुन के थोड़ा आश्चर्य होगा, पर ये बात बिल्कुल सही है। आप डेटा के साथ मैच करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये लॉस सिस्टमेटिकली करवाया जा रहा है। और आपको मैं कुछ साइन भी दिखाता हूँ जिससे आपको पता चलेगा कि ये लॉस से कैसे बचा जाए। तो जनरली हम इसे ट्रैप बोलते हैं, स्मार्ट मनी ट्रैप बोलते हैं या कोई ऑपरेटर ट्रैप बोलता है, अलग अलग वर्ड है। पर एक तरह का लिक्विडिटी ट्रैप रहता है जिसमें रिटेलर का पैसा खाया जाता है, मतलब कि रिटेलर्स का 90 लॉस होने का चांसेस ज़्यादा रहता है और रिटेलर का मनी स्मार्ट मनी के पास, यानी कि इंस्टीट्यूशन वेल के पास बोलते हैं, बैंक के पास बोलते हैं, जैसे भी जिसको जो वर्ड आता है उस हिसाब से वो सेट कर सकता है। और सिमिलर पैटर्न स्टॉक मार्केट में भी रहता है, इंडियन स्टॉक मार्केट में रहता है, यूएस स्टॉक मार्केट में रहता है, बड़े बड़े स्टॉक में रहता है, और सिमिलर बिटकॉइन में भी रहता है। पर बिटकॉइन में थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि बिटकॉइन का सप्लाई लिमिटेड है, सॉरी डिमांड लिमिटेड है, सप्लाई बहुत उसका लिमिट नहीं है। तो बात करते हैं अभी जो सिग्नल से जिससे ट्रैप आप पहले पता कर सके और बच सके। तो उसमें ट्रैप का सबसे पहला बात बता दूं कि बिटकॉइन का मार्केट दो चीज़ से बना हुआ है, और जनरली सभी मार्केट दो चीज़ से बने हुए, सप्लाई और डिमांड, और दूसरा कि स्मार्ट मनी और रिटेलर्स। तो स्मार्ट मनी कुछ इस तरह से काम करता है कि वो रिटेलर्स के लिक्विडिटी पे काम करता है, क्योंकि बिटकॉइन में कोई एज अ कैश फ्लो के ऐसा कुछ है नहीं, वो प्योरली बेस्ड सप्लाई और डिमांड पे है। और उसका सप्लाई लिमिटेड है और डिमांड अनलिमिटेड है। शायद मैंने पहले कुछ बोलने में गलती की होगी, तो ये करेक्शन है कि सप्लाई उसका लिमिटेड और डिमांड अनलिमिटेड है। तो इसलिए बार बार उस ट्रैप करना पड़ता है और लिक्विडिटी को, तब जाके वो उनका एग्जिट या एंट्री बन पाता है स्मार्ट मनी का। तभी इसमें यह है कि मान लो कि मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, और एकदम टॉप पे कुछ बड़ी न्यूज़ भी आ गई, अच्छी न्यूज़, तो समझ लीजिए कि रिटेलर्स के लिए ट्रैप बन चुका है। और ऐसा 2022 में, 2021 में काफ़ी सारे ट्रैप हुए ही है ऑलरेडी। आप खुद डेटा जाके चेक कर सकते हैं कि 2022 में भी सिमिलर ट्रैप था, 2021 में भी था। बिटकॉइन 60, 70, 80% तक क्रैश हो गया था। और 2022 में तो कुछ इस तरह का पैटर्न था कि हर डिप पे लोग बाय कर रहे थे, हर डिप पे बाय कर रहे थे, ऐसा कर करके फिर एक जहाँ पे बहुत लीवरेज बढ़ गया रिटेलर्स पब्लिक का, तब जाके बिटकॉइन ने वहाँ से बड़े बड़े रिटेलर्स को भी ट्रैप किया और सीधा एक बड़ा करेक्शन दे दिया। और दूसरा सिमिलर पैटर्न है कि मान लो कि मार्केट ऑलरेडी हाई पे है और हाई पे हाई लगाया जा रहा है, और तभी कोई बड़ा न्यूज़ आता है, पॉजिटिव न्यूज़, यानी कि कोई ईटीएफ फंड हो, बड़ा बाइक चालू हुआ है या कुछ भी इकोनॉमिकल पॉजिटिव न्यूज़ है, तो तभी भी समझ लो कि ट्रैप बन चुका है। दूसरा कि मान लो कि प्राइस बेस भी रहता है, क्योंकि जैसे कि जनरली टेक्निकल एनालिसिस रहता है, उससे भी आप थोड़ा बहुत बच सकते हैं। क्या पहले ट्रैप को फाइंड आउट कर सकते हैं कि मार्केट ऊपर जा रहा है पर वॉल्यूम नहीं है, और मतलब कि उसको पंप किया जा रहा है क्योंकि स्मार्ट मनी का एग्जिट बनाया जा रहा है और रिटेलर्स के लिए ट्रैप बनाया जा रहा है, ये साइन है। फिर टेक्निकल एनालिसिस में जैसे कि फ्लैग एंड पोल पैटर्न है, वो सिमिलरली वो एक ट्रैप क्रिएट है, जैसे कि ऐसा बनता है और एक फ्लैग बनता है, तो जो फ्लैग है वो एक तरह का लिक्विडिटी पूल है, वहाँ पे रिटेलर्स की लिक्विडिटी जमा होती है, फिर सीधे डाउन मूव आता है, तो वो एक फ्लैग एंड पोल कंटिन्यूएशन पैटर्न बन जाता है। पैटर्न भी यही सिमिलर चीज़ शो करती है। फ्लैग एंड पोल है, ये सब लिक्विडिटी का ही एक एग्जाम्पल है। वो थोड़ा इमेजिनरी लेवल पे चला जाता है ट्रैप वाला, और ये वो टेक्निकल में आपको इमेज भी दिखता है कि वो कैसे बन रहा है। तो टेक्निकल एनालिसिस से भी थोड़ा बहुत आप पकड़ सकते हो, न्यूज़ से भी पकड़ सकते हो, फिर जैसे कि लीवरेज से भी पकड़ सकते हो। रिटेलर का लीवरेज हद से ज़्यादा बढ़ गया है तो वहीं भी कहीं ट्रैप बन सकता है, कोई करेक्शन आ सकता है, कोई एकदम सडन मूव आ सकता है। ऐसा है नहीं कि ट्रैप मतलब कि मार्केट पूरा क्रैश हो जाएगा, पर सिमिलरली ऐसा मूव आ सकता है, काफ़ी लोग का स्टॉप लॉस हिट हो जाए, काफ़ी लोग का अकाउंट वाइप आउट हो जाए, ऐसा बड़े बड़े मूव आ सकते हैं। और बाइनांस में, कॉइन DCX में, बाईबिट में, फिर ग्लास नोड पे आप खुद भी जाके डेटा चेक कर सकते हैं कि ये सब चीज़ें ऑलरेडी हिस्टोरिकल रिपीट है, भी कंटिन्यूसली रिपीट भी हो रहा है। ऐसा नहीं कि एक ही बार हुआ, कंटिन्यूसली रिपीट हो रहा है। 21 में हुआ, 22 में हुआ, फिर काफ़ी सारा बिटकॉइन का तो बड़ा बड़ा क्रैश है, 80% का। आप खाली चेक करेंगे तो आपको सिमिलर पैटर्न मिलेगा। जैसे कि फिर अभी रिसेंटली वाला जो 1,24,000 वाला कुछ हाई था, वहाँ से सीधा अभी वो 80,000 के भी नीचे आ गया, और काफ़ी लोग ने प्रिडिक्ट भी किया था हमें। और जो फ्लैग एंड पोल वाला, तो मैंने भी अपने चैनल पे आप जाके देख सकते हैं, मैंने शॉर्ट बनाया हुआ फ्लैग एंड पोल पैटर्न का, वो एनालिसिस भी सही हो गए। ऐसा नहीं कि हर एनालिसिस सही होता है, हर ट्रैप हम मतलब कि फाइंड आउट कर सकते। स्टॉक मार्केट पूरा पॉसिबिलिटी बेस पे चलता है, तो ऐसा नहीं कि ये है तो मतलब ऐसा ही होगा। मतलब हम
एक 80-20 या 60-40 का एक परसेंटेज रेशियो लेके चल सकते हैं। आप पूरा लॉक करके जाओगे तो फिर वो आपको अपॉर्चुनिटी मिस आउट भी हो सकता है, पर अपने को मेन चीज़ है कि रिस्क को कैलकुलेट रखना है। तो आप अच्छे से ट्रेड भी कर सकते हो और बिटकॉइन में अच्छे से प्रॉफिट भी बना सकते हो। बिटकॉइन प्योरली बेस्ड टेक्निकल पे ही ज़्यादातर चलता है और लिक्विडिटी पे चलता है। और लिक्विडिटी के आपको अभी समझ आ गया कि जहाँ पे भी ज़्यादा रिटेलर्स का वॉल्यूम हुआ था वहाँ पे कुछ बड़ा होने वाला, ज़्यादातर डाउन मूव ही आता है, क्योंकि वहाँ पे स्मार्ट मनी एग्जिट करता है, क्योंकि स्मार्ट मनी ने पहले नीचे से ही एंट्री बना ली होती है और वही बेस क्रिएट करती, सपोर्ट क्रिएट करती, तो वो एंट्री वहाँ पे उनकी बनी होती है। जब रिटेलर को ऊपर ब्रेकआउट पे आते हैं या कोई न्यूज़ पे आते हैं तो वहाँ पे उनकी एंट्री होती है, तो वहाँ रिटेलर की एंट्री होती है और स्मार्ट मनी की एग्जिट हो जाती है। तो यही चीज़ है जो ट्रैप क्रिएट करती है और यही चीज़ से आप ट्रैप से बच सकते हैं। और काफ़ी लोग, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि इसको सिस्टमेटिकली लॉसेस लोगों से करवाया जाता है, तो इसीलिए मैं बोल रहा था। तो वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिए और आपके दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी पता चले और वो भी बच सकें। और आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए।